रवि जी, आपको गाजियाबाद से बहन जी का आशीर्वाद मिलकर आगे बढ़े, आप तैयारी कर रहे थे विधानसभा उपचुनाव को लेकर। आज आपका टिकट की घोषणा चर्चाओं में है, क्या कहना क्या है पूरा मामला? देखिए, जैसे हमें बहन जी का आशीर्वाद मिला और हम पूरे क्षेत्र में काम करने लग गए और सभी क्षेत्रवासियों का, सर्व समाज का हमें आशीर्वाद लगातार मिल रहा था। लेकिन इसी बीच में पिछले 3-4 दिनों से कुछ लोग ऐसे एक्टिव हुए जिनको ये लगता है कि ये सीट जीत जाएंगे हम लोग और भाजपा हार जाएगी। तो भाजपा को जितवाने के लिए, और खासकर जो बहुजन समाज पार्टी के साथ होता आ रहा है कि मजबूत कैंडिडेट इन्हें पसंद नहीं है, डमी कैंडिडेट इनको चाहिए। जब बहन जी ने हमें आशीर्वाद दे दिया और हम लोगों ने बड़ी घोषणा करी, इसमें 5 से 10 हज़ार लोग आए और समाज में भी बड़ा अच्छा मैसेज गया, समाज आशीर्वाद दे रहा है। तो कुछ जो पार्टी में रहकर करप्शन करते हैं, कमीशन खाते हैं, मैं कहता हूँ वो दलाली खाते हैं, जिनमें से मुनकाद अली, शमसुद्दीन राइन, राजकुमार, रवि कोऑर्डिनेटर मोटा वाला, कुलदीप विजयनगर वाला कोऑर्डिनेटर, और ऐसे मंडल लेवल के लोग थे जिनके जेब में पैसा नहीं गया। तो उन्होंने मुझे जबरन कहा कि भाई आप जो है पैसा दीजिए, आप पे 2 मुकदमे हैं। मैंने कहा मुकदमे मैंने आपको पहले ही बताए हैं, वो समाज की लड़ाई लड़ते हुए मेरे पे मुकदमे हुए हैं। एक 2 अप्रैल का है 2018 में, एक मुकदमा मेरे पे आर्मस्टैंड की जो हत्या हुई थी, बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे तमिलनाडु के, तो मैं तमिलनाडु को अधिकारियों को ज्ञापन देने गया था कि हिंदी बेल्ट भारत में भी बीएसपी की आवाज़ मजबूत हो और लोगों में एक मैसेज जाए। तो उसमें एक छोटा सा मुकदमा हुआ, बस वो मुकदमा था कि जो बिगर परमिशन के आपने ज्ञापन देने आए। ये बात मैंने इनको बताई, इन्हें पता था जब ये मुझे लेकर गए थे। इन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है, वो होते हैं मुकदमे, वो उसमें खुल जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम सीट की तरफ बढ़ते चले गए, इन्होंने पैसे की डिमांड चालू कर दी और 4 दिन से कभी 40 लाख, कभी 50 लाख, कभी 30 लाख पैसे दो, कभी मीडिया के नाम से, कभी किसके नाम से। जब हमने इसका विरोध किया तो इन्होंने आदरणीय बहन जी के कान भरने का काम किया और बहन जी को गुमराह करा कि बहन जी इनके पास पैसे नहीं है, ये चुनाव कैसे लड़ेंगे। तब की जब घोषणा हुई थी तो उसमें जो 7 से 8 लाख का मंच लगा था, इनका कहना यह था कि हम छोटा प्रोग्राम करें। मैंने कहा हम बड़ा करेंगे, लाइन पार करेंगे, जिससे कि मेरे समाज का सम्मान बढ़े। इन्होंने कहा कि होर्डिंग पोस्टर मैंने लगवाने चालू कर दिए। अभी मान्यवर काशीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस आ रहा था, उसके लिए भी मैंने कम से कम 100 गाड़ियों का हमने अपना बैकअप कर रखा था, क्योंकि हम लोग संगठन चलाते हैं युवा शक्ति दल, कि भाई साहब को नमन करेंगे। इस बार हम 15 साल का काम करते हुए सामाजिक रूप से हमें टिकट मिला है, तो एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने समाज में जाकर समाज सेवा तो की, लेकिन इन दलालों की हम जेब नहीं भर पाए, तो इन्होंने उसका बदला लिया। आज जब बहन जी ने हमें बुलाया, हम पहुंचे, तो हम लोग गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हम वहाँ पहुंचे, हमसे पहले लोग वहाँ पहुंच गए और बहन जी कान भरने का काम किया। बहन जी ने कहा भाई तुम्हारे कि तुम पे मुकदमे हैं। मैंने कहा बहन जी मुकदमे 2 हैं और दोनों ही समाज हित के लिए और एक पार्टी के लिए लगा है। तो बहन जी ने कहा कि ठीक है, आप लोग जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। मैंने कहा बहन जी इन्होंने आपको गुमराह किया है, और मैंने कहा बहन जी ये लोग जो है इस तरीके से मुकदमे के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। तो बहन जी ने कहा कि आप बाहर जाइए। मैंने कहा बहन जी कुछ लोग आए हैं जो जय भीम करना चाहते हैं। बहन जी ने कहा कि आप बाहर जाइए। तो मेरा मनोबल आज इसलिए कम है कि जिस पार्टी को हम अपना मानते हैं, उस पार्टी की मुखिया इतनी कच्ची नहीं हो सकती कि जो ये जो दलाल टाइप के लोग हैं कि ये कान भर दें। और वो कह कर आए थे, मुझे लगता है कि बहन जी ये कुछ लड़के युवा लेकर आया है 100-150, तब कि वो क्षेत्र के युवा थे जो मुझे दिन रात मीटिंग करा रहे हैं कि मैंने कहा बहन जी उनसे बात कर लो। तो कुछ ना कुछ ऐसा कहा होगा बहन जी से जो बहन जी उनसे नहीं मिल पाई, या जो भी समस्या रही होगी। लेकिन इन लोगों ने भाजपा को जितवाने के लिए कोई डमी कैंडिडेट ढूंढा होगा, वो इनकी जेब भर देगा, ये लोग खुश हो जाएंगे और हमारी पार्टी इससे और कमजोर हो जाएगी। तो हम लोगों ने आगे की रणनीति क्या है, किस तरीके समाज के बीच जाएंगे, क्या है देखिए, हम लोगों ने, मैं जनता के बीच में गया हूँ, 250-300 मीटिंग हम कर चुके हैं लगातार। दिन में 15-20 मीटिंग हो रही है, हो जाती है हमारी। तो हमने अब कल समाज के बीच में अपनी बात रखेंगे हम लोग। कल हमने माता कॉलोनी अंबेडकर पार्क, जिसमें हम बैठे हुए हैं, सुबह 10 बजे एक पंचायत बुलाई है, जो संवैधानिक रूप से समाज के बड़े छोटे यहाँ इकट्ठा होंगे और जो वो मुझे जिम्मेदारी देंगे मैं उस पर काम करने का काम करूंगा। अगर समाज उस मीटिंग में ये आह्वान करता है कि तुम्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, तो क्या रवि गौतम तैयार है?
जो अगर समाज कहेगा कि मुझे सूली पे चढ़ना है, मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा। और 15 सालों से उन्होंने कहा आप समाज का काम करो, तो मैं समाज का काम कर रहा था। अगर वो चुनाव का निर्णय लेगा तो समाज से बड़ी कोई चीज नहीं है। समाज से बड़ा ना कोई दल होता है, ना कोई पार्टी होती है। समाज से प्रिय होता, समाज से बड़ा कोई ताकत होती नहीं है। जो समाज तय करेगा, समाज कहेगा घर बैठ जा, घर बैठ जाऊंगा। समाज कहेगा समाज सेवा कर, तो सेवा करूंगा। समाज कहेगा चुनाव लड़, तो मैं समाज के आशीर्वाद लेकर के, अपने लोगों का आशीर्वाद लेकर के हम वो तैयारी करेंगे। अब समाज कल तय करेगा कि हमें करना क्या है। अपने पुराने दोस्त की तरफ भी दिखाई जा रही है इस समय में या नहीं? किस दोस्त की बात कर रहे हैं आप? चंद्रशेखर आजाद पार्टी बना के बैठे हैं, आपके पुराने मित्र माने जाते थे। कुछ मतभेद हो गई तो इस समय क्या उनकी याद आ रही है आपको? देखिए, वो हमारा मित्र है, वो अपना काम कर रहा है, उसकी एक विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा लेके चल रहा है। उसे बधाई है। बाबा साहब उसकी हर मनोकामना पूरी करें। हम लोग संघर्ष के साथ ही अपना संघर्ष कर रहे हैं। अगर समाज ने कुछ उन्हें दिया है तो वो भी संघर्ष के दम पे दिया है, और हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं।